जब तक जोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। क्या सोचा था कि नहीं आएंगे? लो फिर से आ गए 1932 को लेके। और आज 1932 के खतियान के बारे में मैं आज सिलसिलेवार तरीके से बात करूंगा कि 2002 में झारखंड के तत्कालीन भाजपा के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का डोमिसाइल नीति क्या था, इसके ऊपर भी बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा जिला जो है कि डोमिसाइल, जो 2002 का डोमिसाइल नीति जो लाया गया था बाबूलाल मरांडी के द्वारा, कितने जिले प्रभावित हुए, अपने पद से इस्तीफा, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दे दिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। 50,000 का बॉन्ड और एक वीडियो, तिवारी को कहां लाके खड़ा किया देख लिए ना आप लोग। ये तिवारी कल तक जो है कि पूरा उछल रहा था, आज खतियानी महतो चाय दुकान में आके चाय पी रहा है, क्योंकि उसको भी समझ में आ गया, क्योंकि ओकरो समझ में आ गल है कि भैया हमारा झारखंड में अगर रहे है ना तो सबके भैया बाबू करके रहे खो, और तो सोचबी कि हम बाबू साहब बन के रहिए, मालिक बन के रहिए, तो अब ना चलतो ही, क्योंकि झारखंड के बेटा बेटी के हक और अधिकार मार भी ना चलतो और चलेल भी ना दबो। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। जब तक जोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। क्या सोचा था कि नहीं आएंगे? लो फिर से आ गए 1932 को लेके। और आज 1932 के खतियान के बारे में मैं आज सिलसिलेवार तरीके से बात करूंगा। झारखंड में पहली बार खतियान का सर्वे कब हुआ था, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और जो सबसे अहम मुद्दा है, अहम पॉइंट है, वो ये है कि 2002 में झारखंड के तत्कालीन भाजपा के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का डोमिसाइल नीति क्या था, इसके ऊपर भी बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा जिला जो है कि डोमिसाइल, जो 2002 का डोमिसाइल नीति जो लाया गया था बाबूलाल मरांडी के द्वारा, कितने जिले प्रभावित हुए थे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बात यह भी करेंगे कि आखिर बाबूलाल मरांडी अपने पद से इस्तीफा, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा क्यों दे दिए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और बाबूलाल मरांडी के इस्तीफा देने के बाद जो तुरंत जो कुर्सी पे बैठे थे, मुख्यमंत्री के चेयर पे बैठे थे, वो थे अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा ने डोमिसाइल नीति को लेकर 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का क्या रिपोर्ट निकला, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और रघुवर दास द्वारा जो कटअप डेट 1985 रखा गया था, आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। और किन्हीं को यह लगता होगा कि क्या जो आज वर्तमान में हेमंत सोरेन के द्वारा जो नियोजन नीति, स्थानीयता आधारित, खतियानी आधारित नियोजन नीति जो पारित किया गया कैबिनेट द्वारा, क्या ये कोर्ट में जाते जाते दम तोड़ देगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और देखेंगे ये कि आखिर इस नियोजन नीति से किसको फायदा है और किसको नुकसान है, आज इसके ऊपर भी बात करेंगे और सिलसिलेवार तरीके से। आप वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखें, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। और क्या लगा था कि नहीं आएंगे? अरे जब तक जोड़ेंगे नहीं, दैट मीन्स जब तक नवीं अनुसूची में जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। चलिए, पहला पॉइंट हमारा ये था कि झारखंड में पहली बार खतियान सर्वे कब हुआ था। तो आप लोग को आप लोग को मैं बता रहा हूं कि 1872 ईस्वी में संथाल परगना का कुछ क्षेत्र में, जैसे जंगल और आपका जो खेत था, ये सब का सर्वे किया गया था। उसके बाद 1922 में यानी कि संथाल परगना में पूरे इलाके का सर्वे किया गया, जो खतियानी सर्वे था, जो खतियान आधारित सर्वे था। उसके बाद इसी को जो है संशोधन करके 1932 में, इसी सर्वे को संशोधन करके 1932 में 1932 में किया गया, जो आज 1932 की मांग हो रही है। तो यहां आपका क्लियर होता है कि लोगों को लगता है कि 1932 में बहुत ऐसे जिले हैं जहां पर 1932 में सर्वे नहीं हुआ, तो बहुत ऐसा जिला है जहां पर बाद में हुआ। तो कोई बात नहीं, यहां पर 1932 की बात है ही नहीं, यहां पर जो बात है वो खतियानी आधारित नियोजन नीति की बात है। जिसके पास खतियान है उसी का पहचान है कि वो झारखंडी है। क्योंकि देखिए, बिहार में बिहारी उसकी पहचान है, बंगाल में बंगाली उसकी पहचान है, महाराष्ट्र में मराठी उसकी पहचान है, तो झारखंड में झारखंडी हमें पहचान होनी चाहिए, इसी को लेकर बात हो रही है। चलिए, अब दूसरा मुद्दा पे हम लोग आते हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने, वो बने बाबूलाल मरांडी।
बाबूलाल मरांडी जो है कि 2002 में डोमिसाइल नीति को लाते हैं और डोमिसाइल नीति को जैसे ही लाते हैं वैसे जो है कि यहाँ पर तनाव की माहौल हो जाती है, पूरे झारखंड में बवाल की स्थिति हो जाती है। ऐसे कंडीशन में बहुत ऐसे लोग हैं जो अपनी जान को गंवा दिए और उसके बाद जो है कि आपका यहाँ पर देखने को यह भी मिला कि कुछ पुलिसकर्मी भी जिनकी मौत हुई थी इस डोमिसाइल नीति को लेकर। अब ऐसा है कि आगे चलकर जो है कि आपका झारखंड का हाई कोर्ट जो है कि इसको रद्द कर दिया, इस स्थानीयता नीति को रद्द कर दिया गया। उसके बाद बाबूलाल मरांडी अपने सीएम पद से इस्तीफा देते हैं और तुरंत जो है कि जो दूसरा सीएम बनते हैं वो आपका अर्जुन मुंडा बनते हैं झारखंड का। अर्जुन मुंडा इस डोमिसाइल नीति को लेकर जो है कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करते हैं और वो सिर्फ एक दिखावा रहता है, उस कमेटी का कोई रिपोर्ट तक नहीं आता है। उसके बाद से लेकर 2002 से लेकर 2014 तक अमूमन आप देखेंगे कि ज़्यादातर वक्त जो है कि भाजपा की सरकार झारखंड में रही, लेकिन उसके बावजूद भी इस मुद्दा को कोई छेड़ने का नहीं गया, क्योंकि स्थानीयता मुद्दा जो था इसको कोई छेड़ने नहीं गया, खतियानी आधारित नियोजन नीति को कोई छेड़ने नहीं गया। और जब छेड़ने गया तो आपको पता होगा कि रघुवर दास 2014 में यहाँ का मुख्यमंत्री बनते, झारखंड का मुख्यमंत्री बनते और झारखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद 2018 में कट ऑफ डेट जो है वो 1985 का रखता है वो भैया। तो सवाल यहाँ और जो बहुत ही मार्केबल पॉइंट है वो ये है कि वो कट ऑफ डेट जो रखा था 1985 को वो छत्तीसगढ़ को लेकर कि छत्तीसगढ़ में भी उसी समय झारखंड अलग, उसी समय छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ जिस समय झारखंड अलग हुआ, उसी समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, उसका भी स्थानीयता नीति जो जब वो मतलब जब कहने का मतलब है कि आपका जो राज्य बना वो राज्य बनने के बाद पीछे 15 साल पहले जो यहाँ पर रह रहा वो यहाँ का स्थानीय हो गया। वो 2 स्टेट की हम बात कर रहे हैं, कहाँ, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का। उसी कट ऑफ डेट को जो है कि झारखंड में रखा गया, लेकिन रघुवर दास को क्या पता, क्योंकि वो तो खुद बाहरी था एक, कि झारखंड को लेने में कितनी बड़ी संघर्ष हुई। छत्तीसगढ़ को लेने में इतना बड़ा संघर्ष नहीं हुआ था, उत्तराखंड को लेने में इतना बड़ा संघर्ष नहीं हुआ था, जितना बड़ा संघर्ष झारखंड अलग राज्य के लिए किया गया। इतने लोग हमारे जो है कि कुर्बानी दिए, उसके बाद जाके झारखंड जो है अलग हुआ। झारखंड की मांग आज कोई नई बात नहीं है, जयपाल सिंह मुंडा से लेकर और हम अंतिम आने की दिसुम गुरु तक की बात पता है हमें कि कब कब जो है कि झारखंड की मांग की गई। तो रघुवर दास कटअप दे के, लेकिन हेमंत सोरेन ने एक काम किए। जैसे ही सरकार में आए 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड में आती है, लेकिन सरकार आने से पहले ही हेमंत सोरेन ने ये ऐलान कर दिया था कि अगर हमारी सरकार झारखंड में बनती है तो जो रघुवर दास के द्वारा 1985 का कट ऑफ डेट दिया गया, मैं उसे निरस्त करके और 1932 खतियानी आधारित नियोजन नीति को लागू करूंगा। और उन्होंने कैबिनेट में पास भी कर दिया, सरकार की कैबिनेट जो है पारित कर दिया। अब यहां पे कुछ लोगों की सवाल ये बनता है, कुछ लोगों का सवाल ये है कि क्या ये कोर्ट में जाते जाते ये जो विधेयक है ये दम तोड़ देगी। हाँ, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि ये जो कैबिनेट के द्वारा पारित किया गया ये बिल, नियोजन नीति, खतियानी आधारित नियोजन नीति, 27% ओबीसी को आरक्षण, क्या जाते जाते दम तोड़ देगी कोर्ट तक? तो भैया आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है केंद्र सरकार के ऊपर, क्योंकि नवीं अनुसूची में शामिल करने का जो पावर है वो केंद्र सरकार का है। यहाँ से तो झारखंड विधानसभा से तो ये बिल पास हो जाएगा, पास होने के बाद हम राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल के द्वारा जो है कि यहाँ का सरकार रिक्वेस्टिंग करेगा केंद्र सरकार से। और अगर केंद्र सरकार जो है कि नवीं अनुसूची में अगर इस विधेयक को या इस कानून को शामिल कर देता है तो फिर कोई भी कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता है, इसको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। तो ये अभी नवीं अनुसूची में शामिल होगा कि नहीं होगा उसके बाद कोर्ट का मामला है। तो अभी कोर्ट की हम लोग बात जो कर रहे हैं वो अभी कोई बात करने लायक है ही नहीं। अब दूसरा नेक्स्ट पॉइंट पे हम ये डिस्कस करेंगे। बहुत लोग का कहता है क्या फायदा है और क्या नुकसान है। यह है कि 1932 लागू होने के बाद किसको नुकसान है, किसको फायदा है, क्या है, नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं
क्योंकि अभी जो है वो कैबिनेट के द्वारा ये पारित किया गया। जब पूरा जो है कि विधेयक बन के सदन के पटल पे आएगा तब क्लियर होगा कि इसमें पॉइंट क्या 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 जोड़ा जाएगा पॉइंट को, क्योंकि अभी इसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है। उसके बाद जो है कि सदन के पटल पे आएगा। यहां पर यह भी बात आ रहा है कि अगर जो झारखंड का रहने वाला है, ऐसा सुनने को मिला, झारखंड को जो रहने वाला है और वो भूमिहीन व्यक्ति है, उसका क्या होगा, वो यहां का स्थानीय है, झारखंडी है या नहीं है। तो इसके लिए सरकार एक स्पष्ट कहा गया है हेमंत सरकार के द्वारा कि जो इस तरह का व्यक्ति है उस व्यक्ति को जो है कि ग्राम सभा के द्वारा ये चिन्हित किया जाएगा कि वो यहाँ का है, तो वो स्थानीयता वो जो है कि यहाँ का झारखंडी है। और अगर ग्राम सभा के द्वारा चिन्हित नहीं किया जाएगा कि ये बाहरी है, तो भैया यहाँ के झारखंडी वो नहीं है। तो ये भी कोई डरने वाली बात नहीं है। और रही बात कि लास्ट में हम फर्स्ट में ही एक बात आप लोगों को बोले थे कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि जब तक 9वीं अनुसूची में जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जोहार झारखंड।